रैदास जी के जीवन की एक बहुत सुंदर घटना आती है कि रैदास जी को एक बार स्नान करते हुए अपने पैर के नीचे कुछ अनुभव हुआ, तो आपने भीतर हाथ डाल करके पैर के नीचे जो अनुभव हुआ उसको निकाला, तो वो ठाकुर जी की प्रतिमा थी। रैदास जी बोले, ओहो, ठाकुर जी खुद ही आ गए अपनी सेवा कराने। रैदास जी उनकी सेवा करने लगे। अब सेवा ऐसी करते थे, रैदास जो थे वो श्रेष्ठ जाति के नहीं थे। बहुत स्पष्टता से सुनिएगा इस बात को बंधुओं, ठाकुर जी जाति नहीं देखते, ये मानवों का स्वभाव है देखने का। जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। एक सनातनी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार कर्म विभाजित हैं, पर किसी के प्रति हेय दृष्टि रखना, किसी की जन्म सिद्ध जात से उसको हेय मानना, उसको स्पर्श मानना, ये एक महापाप है। ठाकुर जी कभी विचार नहीं। एक कथा सुनाए, दो कथा हो गई एक साथ, सुनाते हैं। याद दिला देना, रैदास जी का चरित्र सुनाना, उससे पहले एक कथा और सुनाऊं। एक बार की बात है, उड़ीसा में पूज्य श्री मलुक वाले महाराज जी एक बार सुना रहे थे, उनसे सुनी थी कि उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में लक्ष्मी जी भ्रमण कर रही थी, जगन्नाथ भगवान की पत्नी लक्ष्मी, और पूरी क्षेत्र में भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि मैं किस पर कृपा करूं। तो सबसे पहले लक्ष्मी जी गई अर्चकों के पास, जो जगन्नाथ जी को उठाते, सुलाते, खिलाते, नहलाते, भोजन प्रसाद कराते। बोले ये अर्चक हैं, पहले अर्चकों को देखें, इनके यहां किसी परिवार में अगर हमको कृपा करनी हो तो लक्ष्मी जी सब अर्चकों के घर में गई। देखा महाराज सूर्य उदय हो गया, ये तो अभी सो ही रहे हैं, ना आचार विचार शुद्ध, ना खान पान की शुद्धि। एक बात तो है बंधुओं, अत्यंत सामीप्य में दोष तो होता है। जब किसी वस्तु का बहुत सामीप्य मिल जाता है ना कभी उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती हमको। ये हम अपने ऊपर भी कह रहे हैं, हम भी लाल जी के बहुत समीप रहते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं पर अव्यवस्था होती है, कहीं कथा में गए वहां थोड़ी सी अव्यवस्था है, लाल जी के अनुकूल नहीं है। जैसे कि लाल जी को देसी गैया का दूध ही आता है, जर्सी का नहीं आएगा, बाजार का नहीं आएगा। पर कई जगह ऐसे लोग हैं कथा कराने वाले, वो नहीं करते व्यवस्था, या व्यवस्था वहां कई बार होती भी नहीं। तो फिर लाल जी को हम कहते हैं, लाल जी अब यहां तो कछु दना जो है काय, आप बिना दूध के ही रहो। जबकि होना क्या चाहिए, चाहे जो हो जाए, चाहे 20 किलोमीटर दूर से आए, लाल जी के लिए दूध आना चाहिए, बिना दूध के नहीं रहते वो। लेकिन हम ठाकुर जी को ऐसे कह देते हैं, कोई बात नहीं ठाकुर जी, यहां दूध नहीं मिल रहा, 7 दिन बाद कहीं और जाएंगे, वहां तो दूध आएगा आपके लिए। अब ये अत्यंत सामीप्य, इसलिए हम ठाकुर जी से निवेदन कर रहे हैं कि आप काम चला लो। महाराज जब नया नया ब्याह होता है ना घर की लाली का, तो दामाद जी पहली बार जब घर आते हो, दामाद जी कोई डिमांड कर दें कि ये मिठाई खानी है, तो सारे जितने घर के साले होते हैं, घर के बड़े, वो 50 किलोमीटर भागते हैं, जीजा जी के लिए लेके आना है, उन्होंने मांगा है। वही दामाद जी 10 साल बाद आके कुछ कहे, बोले अब जीजू रहने दो, क्या करोगे खाके। या फिर पहले ही फोन कर देते हैं, आप आएंगे, वो रास्ते में ही पड़ेगी दुकान, खुद ही लिया ना। अत्यंत सामीप्य के बाद में कहीं ना कहीं हमारा भाव जो है वो धीरे धीरे घटने लग जाता है। कभी कभी मैं आपसे भी निवेदन करूं, ठाकुर जी से भी विरह मांगो, हे नाथ कहीं मैं आपके बहुत समीप ना आ जाऊं, बहुत समीप आकर के कहीं मैं आपके प्रति मेरा भाव कम ना हो जाए। तो लक्ष्मी जी ने देखा महाराज सबरे पुजारी, अर्चक, साधक लेट लेट तक सो रहे हैं, ना आचार विचार शुद्ध, ना खान पान की शुद्धि, ना वस्त्रादि धुले हुए, एक ही वस्त्र हैं, 5-5 दिन तक उन्हीं को पहनने हैं। लक्ष्मी जी बोली ये मेरे रहने लायक स्थान नहीं है, इसको यहां नहीं आऊंगी मैं। और तभी लक्ष्मी जी ने आगे जाकर के देखा कि
वह परिवार जिनको झाड़ू लगाने की सेवा थी, नाली आदि साफ करने की सेवा थी, जिनको मंदिर में प्रवेश तक नहीं करने दिया जाता, उनके घर में गोबर का चौका, सब ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए हैं, तुलसी जी को जल दे रहे हैं, घर में बिल्कुल शुद्ध भोजन बन रहा है, आचार विचार की शुद्धि, हाथ स्वच्छ हैं, पैर बच, जन्म से उनकी जाति कहीं ऊंची नहीं है, लेकिन बाकी सब कुछ उनका स्वस्थ था, बिल्कुल शुद्ध था। एक बात याद रखना बंधु, लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं ना, पवित्र रहना प्रारंभ कर दो। लक्ष्मी जी को पवित्रता बहुत प्रिय है। आपने आज जो वस्त्र पहने, कल अगर आपने पहन लिए, लक्ष्मी जी तुरंत चली जाएंगी। इतनी भी अपवित्रता लक्ष्मी जी को प्रिय नहीं है। लक्ष्मी जी बोली ये अच्छी है, इसके यहां मैं जाऊंगी। लक्ष्मी जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गई उनके घर में जाकर के। अब वे तो बेचारे छोटे मोटे लोग, बेचारे ज्यादा धनवान तो थे नहीं। उन्होंने जब देखा कि अत्यंत गहने पहन रखे हैं, ऐसी मधुर सुगंधी आ रही है, रूप देख करके नेत्रों के पलक नहीं झपके जा रहे, सबने दंडवत प्रणाम किया। बोले आपका परिचय? बोले हम जगन्नाथ जी की गृहिणी हैं, साक्षात लक्ष्मी। वे सब घर के लोग, अरे हमारे घर का तो जल भी आपके स्पर्श योग्य नहीं है, हम तो ऐसे लोग हैं, हम तो नीचे लोग हैं। ये लक्ष्मी जी बोली ये सब बात नहीं करो, हम लोग ठाकुर जी ये सब विचार नहीं करते। तुम्हारा आचरण देखो कितना शुद्ध, तुम्हारे व्यवहार कितना शुद्ध, तुम्हारी बुद्धि कितनी शुद्ध है। और सुनो, चौकी लगाओ, जो भी घर में बना है प्रत्यक्ष थाल में पधराओ, हम तुम्हारे यहां प्रसाद पा करके जाएंगे। पूरा घर भाव विवल हो गया, सबके नेत्रों में आंसू, साक्षात लक्ष्मी जी आई हैं। सबने पवाया। लक्ष्मी जी प्रेम से प्रसाद पा रही थी, तभी जगन्नाथ जी के बगल में ही विराजती हैं सुभद्रा जी, सुभद्रा जी के बगल में विराजते हैं श्री बलराम जी। बलराम जी भ्रमण कर रहे थे पुरी में, भ्रमण करते करते वो घर घरों में झांक के देख रहे थे क्या हो रहा है। जैसे ही उस घर में झांक के देखा तो श्री लक्ष्मी जी प्रसाद पा रहे हैं। बलराम जी बोले राम 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 राम, ये झाड़ू पोंछा बर्तन करने वाले लोग, इनके यहां पर चले जाओ, इन पे कृपा करो। पर भैया इनके यहां तो भक्ष भक्ष भी बनता होगा, मांस भी बनता होगा, और ये लक्ष्मी जी यहां बैठ करके प्रसाद पा रही, हमारी घर की बेटी, हमारी घर की बहू, बिल्कुल आचार विचार की शुद्धि नहीं रखी। नाक फूल गई। परिवार में 2-3 लोग ऐसे होते हैं उनकी नाक बहुत जल्दी फूल जाती है। पहले तो जेठ जी, दूसरी ननद जी, तीसरे फूफा जी हैं? इनकी नाक बहुत जल्दी फूल जाती है। ये हम यहां पे अगर कोई बैठे हो, जेठ जी, ननद जी, फूफा जी, बुरा नहीं मानना, आपके भी जेठ ननद फूफा होंगे, उनकी भी देखना नाक फूली रहती। बलराम जी की नाक फूल गई महाराज। आकर के कुछ बोले तो नहीं, मंदिर में आके बैठ गए। जगन्नाथपुरी में जो भात बनता है ना, इसीलिए जगन्नाथपुरी में एकादशी नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां जो भात निर्मित होता है, ऐसा मान्यता है कि वो लक्ष्मी स्वयं अपने हाथ से बनाती। जगन्नाथपुरी के रसोई घर में जितने भी हमारे अर्चक लगते हैं, प्रसाद बनाने वाले, उन सबको मानसी भाव से ऐसी भावना रखनी पड़ती है कि हम जगन्नाथ जी की गृहिणी लक्ष्मी हैं, तभी वो भात निर्मित करके ठाकुर जी को पधरा सकते हैं, नहीं तो ठाकुर जी भोग नहीं लगाते। इसीलिए जगन्नाथपुरी में एकादशी का भाव नहीं। क्यों? एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है, और लक्ष्मी जिस अन्न को छू दे उसमें पाप कैसे आ सकता है? इसलिए एकादशी के दिन तो स्कंद पुराण में कहते हैं आकंठ पाना चाहिए, मतलब जितना रोज पाते हो उससे दुगना पाना चाहिए एकादशी वाले दिन जगन्नाथपुरी में, क्योंकि लक्ष्मी जी ने बनाया है। तो लक्ष्मी जी प्रसाद बनाती हैं। जैसे ही भोग रखा गया जगन्नाथ जी के आगे, बलभद्र सुभद्रा जी तुरंत हाथ पांव धो के बैठ गए। बलराम जी अपने सिंहासन से ही नहीं उठे, नाक फुला के बैठे। जगन्नाथ जी बोले भैया आ जाओ, भोग आए गयो, हमें नहीं पाना, तुम लोग पाओ। क्यों, क्या हो गया? अब क्या बोले, अब तो सब आचार विचार सब खत्म हो चुका है।
परमात्मा होते हुए भी हमारे यहां आचार विचार नहीं चल रहा है, तो फिर इंसान क्या आचार विचार का पालन करेगा? जगन्नाथ जी बोले, भाई कोई बात पे बुरा मान गए जे तो इनसे बात करें। जगन्नाथ जी गए, भैया कहा भयो, आप इतने उदास क्यों, इतने नाराज क्यों? सब बात बताई बलराम जी ने। बोले, लक्ष्मी जी आज सुबह सुबह एक ऐसे के घर में गई और वहां जाके प्रसाद पा रही थी, बिल्कुल विचार नहीं किया, कहां शुद्धता कहां अपवित्रता। हम तो इनके हाथ का बना भोजन नहीं करेंगे। अब जगन्नाथ जी बड़ी दुविधा में पड़ गए। यदि पाऊं तो भैया नाराज बैठे, भैया कहेंगे मैं नाराज हूं, इससे को कोई फर्क नहीं पड़ा है, फिर भी पा रहा है। और नहीं पाऊं तो लक्ष्मी जी टेढ़ी टेढ़ी देख रही हैं कि मैंने बनाया, ये पा क्यों नहीं रहे। जगन्नाथ जी बोले, लक्ष्मी जी को तो मना लिया जाएगा बाद में, पर ये नहीं माने ना, ये तो शेषनाग हैं, इनको ज्यादा ही क्रोध आ गया तो जोर से सिर हिला देंगे, प्रलय और हो जाएगा। जगन्नाथ जी ने लक्ष्मी जी से कहा, देखो भैया नहीं पा रहे तो हम भी नहीं पाएंगे। लक्ष्मी जी बोले, कोई बात नहीं। एक दिन नहीं पाया, दूसरे दिन फिर लक्ष्मी जी ने बनाया, फिर नहीं पाया, तीसरे दिन फिर लक्ष्मी जी ने प्रसाद पधराया, फिर नहीं पाया। तो लक्ष्मी जी बोली, भाई कोई बात है तो हमसे बोलो सीधे, ये प्रसाद रोज छोड़ देना, ये कैसा तरीका है आपका नाराज होने का? कहीं बलराम जी बोलते हुए सुन लिए लक्ष्मी जी ने कि भाई इनके हाथ का बना हम नहीं पाएंगे। लक्ष्मी जी ने जाकर के जगन्नाथ जी से कहा, देखो संपूर्ण जगन्नाथपुरी में प्रसाद बनाने की सेवा हमारी, और आपके भैया कह रहे हैं कि हमारे हाथ का बना पाएंगे नहीं। जब हमारी सेवा लेनी नहीं तो फिर हम यहां क्यों रहें? इसलिए आप हमको आज्ञा दें, अब हम जहां हमारा सुख है हम वहां चले जाते हैं, हम चले जाते हैं श्री क्षेत्र से। जगन्नाथ प्रभु कुछ, अच्छा जगन्नाथ जी को भी लीला करनी है इसलिए वो कुछ नहीं बोले। अब कुछ नहीं बोले तो लक्ष्मी जी समझ गई, बोले मौन मतलब हां ही होता है। लक्ष्मी जी बोले, ठीक है आप लोग शयन करो, रात्रि का समय, बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ जी के कपाट बंद हो गए। लक्ष्मी जी बोली, अब हम जा रही हैं, और मंदिर से श्री लक्ष्मी जी चली गई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ। महाराज जगन्नाथ जी बलराम जी जैसे ही उठे तो क्या पाया, नीचे फर्श पे पड़े थे। कहां सोने के सिंहासन पर सोते थे, सोने के बिस्तर पर सोते थे, बढ़िया लत्ता पहन के रहते थे, गले में स्वर्ण की मालाएं, हाथ में स्वर्ण के कड़ूला, पाम में स्वर्ण के कड़ूला आदि सब पहन के सोते थे। लेकिन लक्ष्मी चली गई तो सब चला गया। सवेरे उठे तो फर्श पे पड़े थे। बलराम जी बोले, लाला जी कहाँ है वो, हमारे सिंहासन वगैरह कहां चले गए? ठाकुर जी बोले, लक्ष्मी जी चली गई ना, लक्ष्मी तो मतलब सब होता है। बलराम जी ने अपनी तिजोरी जाकर के खोली, सबरे वस्त्र चले गए, आभूषण चले गए, सब आयुध चले गए, फटे पुराने मैले कुचैले बिना धुले महीनों के सालों के वस्त्र पड़े थे। और यही होता है, लक्ष्मी जाती है तो यही रह जाता है। लेकिन बलराम जी भी अपनी पूरी उसमें थे, बोले कि हम भी कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है जैसे हैं वैसे रह लेंगे, कोई लक्ष्मी जी के जाने से हम पे फर्क थोड़ी पड़ रहा है। चल लाला भोजन को समय है क्यों, प्रसाद पामे। ठाकुर जी बोले, कैसे प्रसाद पाएंगे, प्रसाद तो लक्ष्मी बनाती है, लक्ष्मी चली गई, खुद ही बनाना पड़ेगा। बोले हाँ हाँ, तो हम पे कोई बनावी कमी, हम दोनों मिलके बनाएंगे। कृष्ण बलराम दोनों गए रसोई घर में, जाकर के देखा तो महाराज वहां से अन्न दाल चावल सब चले गए, क्योंकि सब लक्ष्मी से ही आते हैं। कहां तक कहें, चूल्हा जलाने की लकड़ी भी नहीं बची, वो भी लक्ष्मी से ही आती है। लक्ष्मी गई और सारी श्री लेकर के चली गई अपने साथ। एक दिन दो दिन, अब तो दर्शनार्थी आने बंद हो गए, क्यों, मंदिर की श्री भी चली गई। जगन्नाथ जी और बलराम जी चुपचाप बैठे हैं अपने सिंहासन पर, भूखे प्यासे बेचारे, आंख बाहर निकल आई। बलराम जी बोले, लाला, बोले हाँ 2 दिन है गए लाला, भोजन ना एक कियो, और 2 दिन पहले गुस्सा में ना एक कियो, 4 दिन है गए, और कछु है भी ना, कहा करें। देखो इस बात को कोई ऐसे मत ले लेना, लोग सोचने वाले यूं भी लेते हैं, बताओ महाराज जी कुछ भी बोल रहे हैं, वो साक्षात ब्रह्म हैं, लक्ष्मी जाने से उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? लक्ष्मी जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता ठाकुर जी पर
ठाकुर जी बलराम जी को ये बताना चाह रहे हैं कि भाई किसी को हे दृष्टि से मत देखो, उसी के लिए पूरी लीला हो रही है। ठाकुर जी बोले दाऊ दादा एक काम है सके? बोले कहा? बोले समुद्र के किनारे स्वर्ग आश्रम है जहां पर लोगों की अंत्येष्टि होती है। बोले हाँ, मैंने एक बार देखा था, वहां पे लोग कटोरा लिए बैठे रहते हैं और उनको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। आपकी आज्ञा हो तो वहीं चलें, कछु तो मिल जाएगा। लाला पूरी दुनिया कहा कहेगी बताओ कृष्ण बलराम कहा कर रहे हैं ये? बोले ऐसे थोड़ी जाएंगे, रूप बदल के चलेंगे, कछु तो मिलेगा, पेट तो नहीं भरेगा हमारा। लक्ष्मी जी तो आएंगी नहीं, नाराज होकर चली गई। बलराम जी बोले हाँ हाँ जान दे, ये बहू के बड़े नखरे हैं, चली गई तो कहा हम का भूखे रहेंगे, चल लाला मेहनत करके उद्यम करके भिक्षा मांग के पालेंगे। और श्री कृष्ण बलराम दोनों छोटे से बालक का रूप धारण करके गए और स्वर्ग आश्रम के बाहर कटोरा लेके बैठ गए, कोई कुछ तो दे जाएगा। ठाकुर जी और बलराम जी अपनी झोली फैला के जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, मैया तेरा भला हो कुछ दो। और कोई कुछ नहीं दे। एक ने तो डांट दिया, बोले हे छोटे बालकों क्या करते हो, विद्यालय जाया करो, पढ़ाई लिखाई किया करो, क्या बचपन में आके बैठ गए हो यहाँ पे। बलराम जी बोले लाला ही तो बहुत डांट रही है। ठाकुर जी मनी मन कहें और कर लो अपमान लक्ष्मी जी का। इतने में ही एक महात्मा आए, उन पर धन तो था नहीं, लोग वो खाते हैं ना मूढ़ी, भेलपुरी, झाल मूढ़ी बोलते हैं उसको, फूले फूले से होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मूढ़ी बोलते हैं ना, समझ गए ना सब। गंगा जी के किनारे भी लोग खाते हैं, उसमें नमकीन नमकीन मिला के बढ़िया। तो उनके पास में बस मूढ़ी थी, महात्मा जी के पास में भेल थी, भेल तो लाई भी बोलते हैं उसको, लाई। ठाकुर जी ऐसे झोली फैला के बैठे, बलराम जी भी। तो महात्मा जी ने क्या किया, ऐसे करके लो बच्चों लो पालो, पेट भर लो। बलराम जी बोले लाला एक समय को भोजन तो मिल ही गया। ठाकुर जी बलराम जी दोनों खुश हुए। लक्ष्मी जी ने दूर से देखा, ए पवन देव जोर से बहना प्रारंभ करो। ऐसी जोर की हवा चली महाराज, सबरी मूढ़ी उड़ गई। बलराम जी और ठाकुर जी पीछे पीछे भागे, मूढ़ी सबरी उड़ गई। बलराम जी बोले लाला ये क्या हो गया? बोले भैया हम संकोच में कुछ कहते नहीं, आप बड़े भैया, पर हम एक बात कहें, ये लक्ष्मी के बिना सब हाल हो रहा है हमारा। ठीक है बहू है, आपने समझा देते, आप भी बिल्कुल नाक फुला के बैठ गए, गुस्सा है के बैठ गए, चली गई बेचारी। यदि वे प्रसन्न हो जाए तो फिर सब ठीक है जाएगा। अरे ना बेटा कोई बात नहीं, हम तो क्षमा मांग लेंगे, तेने पहले क्यों ना कही मोते। ठाकुर जी बोले अब कोई बात नहीं, अब चलते हैं, ढूंढे उनको कहां है। पूरे पुरी में ढूंढा, कहां है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी उसी कन्या के घर में थी, उसी घर में थी जहां देख करके बलराम जी को हीन भावना आ गई थी। बलराम जी लेके गए, लाला यही घर में बैठी जब मैंने देखी काई। वहां जाकर के देखा तो महाराज उस घर में बिल्कुल जैसे मंदिर की रौनक होती है, ऐसी रौनक उस घर की हो रही थी। फर्श लगे हुए हैं, बढ़िया सोने चांदी के बर्तन रखे हैं, एक जगमगा रहा है मणियों से पूरा घर भवन। और बाहर बैठ करके उस महिला के जिसके ऊपर कृपा की थी लक्ष्मी, उसके बालक भर भर के सामग्री दे रहे हैं लोगों को, भोजन की सामग्री, वस्त्र ले जाओ, ये ले जाओ, कोई गरीब कन्या के लिए धन ले जाओ, राशि ले जाओ, सोने की मोहर ले जाओ। लक्ष्मी जी बैठी है घर में। ठाकुर जी बोले अब लक्ष्मी जी तो नाराज हैं, भैया एक काम करें हम भी लाइन में लग जाएं, कछु मांग लें, लेके चल दें। जैसे ही ठाकुर जी और बलराम जी लगे कतार में, भीतर से लक्ष्मी जी को देख के दया आ गई। मेरे प्राणनाथ ये चाहे तो सर्वसमर्थ हैं, परंतु बलराम जी को बताने के लिए पूरी लीला कर रहे हैं। लक्ष्मी जी तुरंत बाहर आई और दोनों को इशारा किया, आप लोग इधर आओ। बलराम जी बोले देख बहू तू नाराज मत हो, हम ते गलती है गई, और वैसे गलती तेरी भी कम नहीं, तो को नहीं जानो चाहिए ऐसी जगह। लक्ष्मी जी बोली दाऊ दादा ठाकुर जी के लिए सब अलाव है, हमारे लिए इतने बंधन,
वे किसी भी भक्त पर कृपा करने जा सकते हैं, वहां पर जात पात नहीं देखी जाती, वहां पर यह नहीं देखा जाता कि भजने वाला कौन है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य कौन है, सब पर वो अनुग्रह कर सकते हैं। तो फिर हमारे ऊपर इतनी रोक टोक क्यों? और किसी के जन्मगत व्यवहार से उसका पूरा जीवन नहीं आंकना चाहिए, उसके स्वभाव व्यवहार से देखना चाहिए कि वो है कैसा। कहां आप कहते हैं कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ, और वो देर देर तक सो के उठ रहे हैं, उनके यहां शुद्धि नहीं, वस्त्र 4-4 दिन तक पहन रहे हैं, एक महीना एक ही धोती में निकाल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो श्रेष्ठ, और ये लोग जो इतनी पवित्रता का ध्यान रखते हैं, इन पर कृपा ना हो? हमारे अनुसार तो जो अपने कर्म से शुद्ध है वो शुद्ध है। बलराम जी और ठाकुर जी दोनों मान गए, जैसी आपकी इच्छा। बोले नहीं, आज के बाद हम आपसे एक नियम चाहते हैं। क्या? बोले श्री जगन्नाथपुरी में नियम कर दीजिए। बोले क्या? जिस महाप्रसाद को ब्राह्मण पाएगा उसी महाप्रसाद को शूद्र भी पाएगा, दोनों को समान फल मिलेगा। और यहां महाप्रसाद का ऐसा नियम रखा जाए कि अगर एक ही पत्तल में दोनों बैठ करके पालें तो दोनों को समान पुण्य प्राप्त होगा। महाप्रसाद पाते ही, अन्य तीर्थों में तो बहुत साधन करने पड़ेंगे, पर पुरी में आकर के कोई एक तिनका भी यदि महाप्रसाद का पाले तो उसको सर्व साधनों का फल प्राप्त हो जाए। और किसी भी प्रकार से यह ना देखा जाए कि कौन किस वर्ण का है, वो स्वभाव से शुद्ध होना चाहिए। हम सबको हृदय लगावे। अगर ये सब आपको मंजूर हो तो मैं राजी हूं। राजी हुए, और तब से श्री जगन्नाथपुरी में ये सब नियम नष्ट कर दिए गए। महाप्रभु जी सबके लिए सुलभ हो गए। कहां तक कहें, जब ठाकुर जी बीमार होते हैं ना, तो ठाकुर जी की सेवा ब्राह्मण नहीं करते, अन्य वर्गों की ही सेवा होती है श्री ठाकुर जी की। वे ही ठाकुर जी को अंतरंग भाव से सेवा करते हैं, उन्हीं से ही ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तो व्यक्ति का व्यवहार, स्वभाव, उसकी विचारधारा वो उच्च होनी चाहिए। वो जन्म से कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता। सनातनी परंपरा है, परंपरा का निर्वहन होना चाहिए, परंपरा का पालन होना चाहिए, परंतु हे दृष्टि के साथ ठाकुर जी नहीं रखते तो हम क्यों रखें? तो रैदास जी को ठाकुर जी प्राप्त हुए। रैदास जी उनकी सेवा करने लगे। उनकी सेवा से कुछ लोग परेशान हो गए। उन लोगों ने कहा कि भाई इसके तो बड़े भगत होने लगे, इसके यहां तो बड़ी भीड़ जाने लगी, और ये तो ब्राह्मण भी नहीं है। और जाकर के सबने शिकायत कर दी राजा से। बोले ठाकुर जी की सेवा का अधिकार केवल हम लोगों को मिलना चाहिए, रैदास से उसके ठाकुर जी छीन लिए जाएं। राजा ने रैदास जी को ठाकुर जी सहित बुलाया और कहा, एक तरफ सब ब्राह्मण बैठे और एक तरफ रैदास जी बैठे, बीच में सिंहासन पर ठाकुर जी बैठे। जिसकी उपासना आराधना से ठाकुर जी का मुख अगर मुड़ गया, जिसकी तरफ मुड़ गया, ठाकुर जी उसके रहेंगे। फिर ब्राह्मणों ने तो वैदिक उच्चारण किए, खूब सुंदर महाराज आराधना की, ठाकुर जी यथावत रहे। रैदास जी महाराज ने, राजा ने कहा, रैदास जी आप कुछ करो जिससे ठाकुर जी आपकी तरफ मुड़ गए तो ठाकुर जी आपके ही रहेंगे। फिर रैदास जी ने एक पद गाया, जो तुम तोड़ो राम, मैं नाही तोड़ूं रे, जो तुम तोड़ो राम, मैं नाही तोड़ूं रे। तो सो प्रीत तोड़ राम, कौन संग जोड़ूं रे। तो सो प्रीत तोड़ राम, कौन संग जोड़ूं रे। जो तुम तोड़ो राम, मैं नहीं तोड़ूं रे। जो तुम तोड़ो राम, मैं नहीं। रैदास जी कह रहे हैं, बोले नाथ,
मैंने जीवन में आपसे कुछ नहीं मांगा, पर आज आपसे मांग रहा हूं। मेरे जैसे आपके अर्चक हजारों लाखों करोड़ों हैं। मैं सेवा नहीं करूंगा तो आपकी सेवा कोई और करेगा। मेरे जैसे आपके लिए लाखों हैं, पर मेरे लिए तो आप केवल एक हो। आपको सेवा की आवश्यकता नहीं, मुझसे भी अच्छी सेवा करने वाले आपको मिल जाएंगे, पर मुझे आप नहीं मिल पाओगे ना। इसलिए नाथ मुझ पर कृपा करो। अष्ट प्रहर एक ही आशा, अष्ट प्रहर एक ही आशा, मन क्रम वचन कहे रैदासा, मन क्रम वचन कहे रैदासा। मेरा पूरा जीवन केवल आपकी सेवा के लिए है। मन क्रम वचन, धन मेरे पास नहीं है, पर मन क्रम वचन से मैं केवल आपका हूं राम जी। भले ही मैं श्रेष्ठ कुल में नहीं जन्मा, मैं धनवान नहीं हूं, पर मेरा सब कुछ आपके लिए। मैं श्वास भी आपके लिए लेता हूं, मैं चलता भी आपके लिए हूं, मैं जीवित भी आपके लिए, मैं भोजन भी इसलिए करता कि आपकी सेवा कर सकूं। मुझ पर कृपा अनुग्रह करो नाथ। रैदास जी ने ऐसा पद गाया, बात तो केवल इतनी थी कि ठाकुर जी मुख घुमाएं जिसकी तरफ उसके हो जाएंगे, पर रैदास जी का पद सुनकर के ठाकुर जी ने मुख नहीं घुमाया। ठाकुर जी प्रतिमा चल करके श्री रैदास जी के कंठ से आकर के लग गई, और यह दृश्य देख करके वहां विराजमान जितने विप्र थे, राजा थे, सब नतमस्तक हो गए। भैया, ठाकुर जी को रिझावे के लिए बहुत व्यवस्था नहीं, केवल भाव की आवश्यकता। पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु, इनमें भजन संसारी लोग करते हैं, पर यदि आप वैष्णव हो, यदि आप कंठी पहनते हो, यदि आप तिलक लगाते हैं, पाप करने के बाद ठाकुर जी का भजन नहीं करना। ठाकुर जी से कहना, नाथ पाप किया है मैंने, भोगूंगा मैं। ठाकुर जी को इसके लिए मत खींचो कि मुझ पर कृपा कर दो नाथ, भय के कारण और अर्जी लगा रहे हैं, ये कर दो वो कर, नहीं। पाप किया है तो उसके लिए तैयार रहिए कि नाथ मैंने किया है, इसका दंड मुझे आप दीजिए। ये वैष्णव स्वभाव होता है। फल की कामना से नहीं करना है भगवत भजन, बंधन युक्त बंधन मुक्त होने के लिए नहीं करना है, भय से नहीं करना है, मृत्यु समीप आने पर नहीं करना है। बल्कि एक बात कहूं, अन्यथा मत लीजिएगा, अगर जीवन भर भजन नहीं किया और वृद्धावस्था में मन में भाव आता है कि अब हमें भजन प्रारंभ करना चाहिए, तो बल्कि तब और नहीं करना है। तब कहना है, नाथ जब ये नेत्र श्रेष्ठ थे तब तो आपको देखा नहीं, जब ये कान सुन सकते तब तो आपकी कथा सुनी नहीं, जब आपके समीप आ सकते थे तब तो परिक्रमा लगाई नहीं, जब आपका कीर्तन कर सकते थे तब करताल बजाई नहीं। अब ये सब निष्ठुर हो चुके हैं तो अब भी नहीं करना है। अरे माधवदास जी के चरित्र में आता है, वे 21 वर्ष की आयु में जगन्नाथपुरी गए और जगन्नाथपुरी जाकर के 3 दिन तक अनशन व्रत पर रहे। कारण पूछा तो उसमें यह बताया, मैंने 21 वर्ष बिना जगन्नाथ जी के क्यों निकाल दिए, मुझे प्रारंभ से ही अपना जीवन अर्पित करना था उनको। बंधुओं, भगवान को जीवन अर्पित करने का मतलब यह नहीं होता कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दो, आप अपनी जॉब छोड़ दो, आप अपने कर्म छोड़ दो। व्यवहार तो आपको करना ही है, संसार में आपको कर्म तो करना ही है, पर मनस्थ में श्री ठाकुर जी सदा विराजमान रहे। यह विश्वास, यह प्रेम, यह निष्काम भाव ठाकुर जी के प्रति सदा सजग रहे। उसके साथ अपने कर्म का निर्वहन करो।